Hello students, good morning to all of you. Let's start second part of the lesson The Homecoming. फटिक वाइप्ड हिज फेस। फटिक ने अपना मुंह पोंछा जब उसका झगड़ा हो गया अपने भाई माखन के साथ। उसने उसका मुंह नोच लिया। उसके बाद उसने अपना चेहरा पोंछा एंड सैट डाउन ऑन द एज ऑफ ए सनकन बार्ज ऑन द रिवर बैंक। और फिर जो सूर्य अस्त होता हुआ किनारे जो किनारा था, छोटी सी एक नाव थी, वहीं पर जाकर वो बैठ गया। एंड बिगेन टू च्यू अ पीस ऑफ ग्रास, और वहीं पर बैठकर घास के एक तिनके को चबाना शुरू कर दिया। तभी क्या होता है, ए बोट केम टू द लैंडिंग। एक बोट किनारे आती है, लग जाती है। एंड मिडिल एजेड मैन, और मध्य उम्रदराज व्यक्ति, विद ग्रे हेयर, जिसके भूरे बाल थे, डार्क मुस्टेच, गाढ़ी मूछें, स्टेप्ड ऑन शोर पर उतरता है। ही सा द बॉय सिटिंग देयर डूइंग नथिंग। वह वहाँ पर देखता है एक बच्चा बैठा हुआ जो कुछ नहीं कर रहा है। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछता है, वेयर द चक्रवर्तीज लिव्ड। चक्रवर्ती कहाँ रहते हैं। फटिक वेंट ऑन च्यूइंग द ग्रास, लेकिन फटिक अब ध्यान नहीं देता है, वह घास को चबाता रहता है और कहता है, ओवर देयर, यहीं कहीं। बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड। लेकिन बहुत असंभव है यह कह पाना कि किस ओर को उसने इशारा किया। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन। स्ट्रेंजर ने फिर से उससे पूछा। ही स्वंग हिज लेग्स टू एंड फ्रो ऑन द साइड ऑफ द बार्ज। उसने अपने नदी के जो बैठा हुआ था नदी किनारे नाव पर, उसने अपने दोनों पैर इधर उधर हवा में हिलाए और कहा, जाओ और पता लगाओ। एंड कंटिन्यूड टू च्यू द ग्रास एज बिफोर, और पहले की तरह ही घास को चबाना शुरू कर दिया। अब एक नौकर केम डाउन फ्रॉम द हाउस, घर से आता है और फटिक से कहता है कि तुम्हें माँ ने बुलाया है। फटिक जाने से मना कर देता है। बट द सर्वेंट वाज द मास्टर। लेकिन इस समय क्या होता है, जो सर्वेंट होता है वो मालिक होता है। मालिक का मतलब जो मास्टर लिखा गया है, क्योंकि उसकी माँ उसे कहती है कि उसे लेकर आओ। तो होता तो नौकर है, लेकिन वो एज आ ओनर फटिक से कहता है। ही टूक फटिक अप रफली, और फिर वह फटिक को बहुत बुरी तरह से लेकर घसीटते हुए लेकर पहुंचता है। किकिंग एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट रेस, बहुत गुस्से से डांटते और घसीटते हुए लेकर जाता है। व्हेन फटिक केम इनटू द हाउस, जब फटिक घर के अंदर आता है, हिज मदर सा हिम, उसकी माँ उसे देखती हैं। सी कॉल्ड आउट एंग्रीली, वह क्रोध से चिल्लाती हैं। सो यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन, तुम फिर से माखन को मार रहे थे। फटिक आंसर्ड इंडिगेंटली। फटिक आंसर्ड इंडिगेंटली मतलब जो फटिक होता है वो क्या करता है, उसको विरोध करता है। इंडिगेंटली माने होता है अपोज करना। तो वह विरोध करते हुए कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया है। नो आई हैव नॉट, हु टोल्ड यू दैट, आपसे किसने बताया। उसकी माँ चिल्लाती है, डोंट टेल लाई, झूठ मत बोलो, तुमने किया है। फटिक अचानक कहता है, मैं आपसे कहता हूँ मैंने नहीं किया है, आप माखन से पूछ लीजिए। लेकिन माखन सोचता है इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट। माखन सोचता है कि अपने जो पहले के स्टेटमेंट है उस पर अडिग रहना। ही सेड, उसने कहा, हाँ माँ, फटिक ने मुझे मारा है। फटिक्स पैशंस वाज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, अब क्या हुआ, फटिक का धैर्य पूरी तरह से थक चुका था। ही कुड नॉट बियर दिस इनजस्टिस, फटिक यह अन्याय नहीं बर्दाश्त कर सकता था। वह माखन पर झपटा एंड हैमर्ड हिम विद ब्लोज, और उसे फिर पीटना शुरू कर दिया। टेक दैट, ही क्राइड, वह चिल्लाता रहा, ये लो, मारा था मैंने, ये लो। एंड दैट फॉर टेलिंग लाइज, और ये अब झूठ बोलने के लिए, और ये शिकायत करने के लिए। इसी तरह उसको खूब पीटा। हिज मदर टूक माखन साइड इन अ मोमेंट, और फिर उसी समय माखन की जो माँ थी उसने माखन का पक्ष लिया। एंड पुल्ड फटिक अवे, और फटिक को दूर खींच ले गई। बीटिंग हिम विद हर हैंड्स, अपने हाथों से पीटते हुए। व्हेन फटिक पुश्ड हर साइड, जब फटिक ने उन्हें धक्का दे दिया एक तरफ, वह चिल्लाई, क्या, यू लिटिल विलेन, तुम छोटे से नालायक गुंडे, वुड यू हिट योर ओन मदर, क्या तुम अपने माँ को मारोगे। इट वॉज जस्ट एट दिस क्रिमिनल जंक्चर दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड, और इसी समय
सेम टाइम पर उसी मोमेंट पे क्या होता है, उनके घर में एंट्री होती है उस भूरे बाल वाले व्यक्ति की। ही आस्क्ड व्हाट द मैटर वाज, वह पूछता है क्या मामला था। फटिक लुक्ड सीपिश एंड सेम्ड, फिर फटिक जब उनको देखता है तो वो बहुत ज़्यादा शर्माते हुए, लज्जित होते हुए उनकी ओर देखता है। सीपिश मतलब होता है दब्बो, बहुत डर जाना या परेशान हो जाना। एंड असेम्ड, बट व्हेन हिज मदर स्टेप्ड बैक एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, जब माँ उसकी ओर देखती है स्ट्रेंजर की ओर, हर एंगर वाज चेंज टू सरप्राइज, तो उनका क्रोध जो होता है वो सरप्राइज में बदल जाता है, क्योंकि वो पहचान जाती हैं अपने भाई को और चिल्लाती हैं क्यों दादा, वेयर हैव यू कम फ्राम, कहाँ से आ गए आप आज। एज सी हैड दीज वर्ड्स सी बोव टू द ग्राउंड एंड टच्ड हिज फीट, इन्हीं शब्दों के साथ वह ज़मीन पर झुकती हैं और उनके पैरों को छूती हैं। हर ब्रदर हैड गॉन अवे सोन आफ्टर सी हैड मैरिड, क्योंकि जो उनकी शादी हुई थी उसके तुरंत बाद उसके भाई कहीं दूर चले गए थे। एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे, और उन्होंने बॉम्बे में ही अपना व्यापार शुरू कर दिया था। हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड व्हाइल ही वाज इन बॉम्बे, जब वो बॉम्बे में थे उसी बीच में उनकी बहन ने, जो माखन की माँ थी, अपना पति खो दिया था। विशंभर हैड नाउ कम बैक टू कलकत्ता, विशंभर जो कि आगंतुक हैं, अजनबी व्यक्ति है, जो माखन के मामा हैं, वह अब कलकत्ता वापस आए। एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज अबाउट हिज सिस्टर, और तुरंत उन्होंने अपनी बहन के बारे में इंक्वायरी करना शुरू कर दिया। ही हैड देन हास्टेड टू सी हर एज सुन एज ही फाउंड आउट वेयर सी वाज, और वह उतनी जल्दी तेज़ भागना शुरू किए कि जितना जल्दी वह अपनी माँ बहन से मुलाकात कर सकें। द नेक्स्ट फ्यू डेज वर फुल ऑफ रिजॉइसिंग, अगले कुछ दिन जो थे आनंद से भरे हुए थे। द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज़, बच्चों ने उन दोनों से, वो जो भाई उनका आया था, उन्होंने दोनों बच्चों की शिक्षा के बारे में पूछा। ही वॉज टोल्ड बाई हिज सिस्टर दैट फटिक वॉज अ परपेचुअल न्यूसेंस, उनकी बहन के द्वारा उनको बताया गया कि जो उनका बेटा है फटिक, वह लगातार शरारतें करता जा रहा है, शरारती होता जा रहा है। ही वॉज लेजी, वह आलसी है, डिसओबीडियंट, आज्ञा पालक नहीं है, और असभ्य है। बट माखन वाज एज गुड, और उन्होंने बताया कि माखन इतना ज़्यादा अच्छा है जैसे कि सोना। एज क्वाइट एज ए लैम्ब, और इतना सीधा जैसे कि एक मेमना। एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, और पढ़ने का बहुत शौकीन है। विशंभर काइंडली अफर्ड टू टेक फटिक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड, विशंभर जो उनके मामा थे बच्चों के, उन्होंने अपनी बहन से कहा कि वह फटिक को अपने साथ ले जाना चाहते हैं और वह अपने बच्चों के साथ ही कलकत्ता में उसको शिक्षित करेंगे। द विडो मदर रीडली एग्रीड, निश्चित रूप से वह जो विधवा माँ थी उनकी, वह सहमत हो गई। व्हेन हिज अंकल आस्क्ड फटिक इफ़ ही वुड लाइक टू गो कलकत्ता विद हिम, जब फटिक से उनके मामा ने पूछा क्या आप कलकत्ता चलना पसंद करोगे मेरे साथ। हिज जॉय न्यू नो बाउंड्स, तो फटिक को जो उसकी खुशी थी उसका कोई ठिकाना न रहा, और उसने कहा अरे हाँ अंकल, इन अ वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर दैट ही मींट यस, ऐसे कहा कि जैसे उसका पूर्ण मतलब यही हो कि हाँ वह जाना चाहता है। इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट रिड ऑफ फटिक, यह एक बहुत बड़ी राहत की बात थी फटिक की माँ के लिए कि उससे छुटकारा मिल रहा था। सी हैड प्रिजुडाइज अगेंस्ट द बॉय, क्योंकि उनका भय था, उनके मन में आशंका थी कहीं बच्चे के बारे में। एंड नो लव वाज लास्ट बिटवीन टू ब्रदर्स, कि कहीं ऐसा ना हो ये सब दोनों भाइयों के बीच में कोई प्रेम ना रह जाए, लड़ाई करते रहें। सी वॉज इन डेली फियर दैट ही वुड आइदर ड्रोन माखन समडे इन द रिवर, उनके मन में ऐसा चलता रहता था कि कहीं ऐसा ना हो फटिक किसी दिन माखन को नदी में डुबो दे, या फिर उसका सिर फोड़ दे लड़ाई में, या रन हिम इनटू सम डेंजर इधर, या किसी दूसरे खतरे में डाल दे। एट द सेम टाइम सी वॉज सम व्हाट डिस्ट्रेस्ड टू सी फटिक्स एक्सट्रीम ईगरनेस टू गेट अवे, और उसी समय उनको कुछ और परेशानियां हुई जब उन्होंने देखा कि फटिक बिल्कुल तैयार था उनके साथ, अपने मामा के साथ जाने के लिए। फटिक एज सोन एज ऑल वाज सेटल, जैसे जैसे सारी चीज़ें तैयार हो गई, केप्ट आस्किंग हिज अंकल एवरी मिनट व्हेन दे वर टू स्टार्ट, वो अपने अंकल से लगातार पूछता रहता था कि कब चलना है। ही वॉज ऑन पिन्स एंड नीडल्स ऑल डे लॉन्ग विद एक्साइटमेंट, पिन एंड नीडल्स मीन्स ईडियम, बिल्कुल
छटपटा रहा था कि कितनी जल्दी मुझे यहाँ से चलने को मिल जाए, पूरे उत्तेजना के साथ। एंड ले अवेक मोस्ट ऑफ द नाइट, और पूरी रात लगभग जागता रहता था। ही bequeathed टू माखन इन perpetuity his fishing rod, his big kite and his marbles। अब उसने क्या किया, अपने जो सामान थे वो सारे माखन को दे दिए। इंडीड, वास्तव में एट दिस टाइम ऑफ डिपार्चर हिज जेनरसिटी टुवर्ड्स माखन वाज अनबाउंडेड। जाने के समय उसके जो उदारता थी माखन के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब वो माखन को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा था। व्हेन दे रीच्ड कलकत्ता, जब वे कलकत्ता पहुँचे, फटिग मेड द एक्वेंटेंस ऑफ हिज आंट फॉर द फर्स्ट टाइम। फटिग ने परिचय लिया अपनी आंटी का पहली बार। शी वॉज बाई नो मीन्स प्लीज्ड विद एन अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली, और बिना ज़रूरत के जो एक बोझ उनके परिवार पर बढ़ गया था, इससे वो बहुत खुश नहीं थी। शी फाउंड हर ओन 3 बॉयज़ क्वाइट इनफ टू मैनेज विदाउट टेकिंग एनी वन एल्स, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो उनके 3 बच्चे हैं वही उनके लिए पर्याप्त हैं, उनको और कोई बर्डन नहीं चाहिए। एंड टू ब्रिंग अ विलेज लैड ऑफ 14 इंटू द मिडेस्ट वाज टेरिबली अपसेटिंग, और गांव के 14 साल के बच्चे को उनके बीच में ले आना उन्हें अपसेट कर रहा था। बिशंभर शुड रियली हैव थॉट ट्वाइस बिफोर कमिटिंग सच अ इनडिस्क्रेशन। ऐसा अपराध करने से पहले बिशंभर ने 2 बार सोचा था, क्योंकि वो जानते थे उनकी मिसेस कैसा बिहेव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव read in this chapter that Vishambhar, who was the maternal uncle of Makhan Chakravarti, came to visit his house and assured his mother that he would bring Fatik Chakravarti to his own home to educate him, and that's why Fatik Chakravarti went to Kolkata to his maternal uncle's home. What happened there and how he felt there, all these things will come to know us after reading third part of this lesson. Okay students, thank you.